नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। माता पिता न सिर्फ जीवन देते हैं बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की सीख भी उन्हीं से मिलती है। बच्चे की जरूरतों के आगे माँ बाप अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। माता पिता की जिंदगी मानो बच्चों की अच्छी परवरिश के इर्द गिर्द ही घूमती है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसके अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला हो जाए, अपने बच्चों से जुड़ी हर तमाम चीजें माता पिता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन उम्र का एक पड़ाव वो भी आता है जब माता पिता को अपने बच्चों के अपनेपन, सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए कि ऐसे में बच्चे उनके बुढ़ापे की लाठी बनने से मना कर दें तो ये वही देश है जहां श्रवण कुमार पर नाज किया जाता है। लेकिन आज के सामाजिक परिवेश में कई मामले ऐसे आ रहे हैं जहां बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे में घर की महिला शायद इस डोर को संजो सकती है, क्योंकि महिला जानती है कि परिवार क्या होता है। कहना गलत नहीं होगा कि इस स्थिति को सुधारने में आधी आबादी का बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी संतान हमेशा हर परिस्थिति में उसके साथ रहे। लेकिन जब माता पिता अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते तो फिर क्यों जिंदगी के पड़ाव में माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं उनके अपने ही? क्यों? जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वक्त के साथ मानो रिश्तों की अहमियत भी बदल गई है। लेकिन क्या एक महिला इन परिस्थितियों को बदल सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक महिला परिवार को संवारती है, रिश्तों को सहेजती है, छाया बनकर रिश्तों की रक्षा करती है, छाल बनकर मुसीबतों का सामना करती है ताकि उसका परिवार खुश रह सके। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये सारे विचार क्यों कहीं गुम होते जा रहे हैं और नतीजा माता पिता के साथ एक वक्त के बाद बच्चों का बदलता रिश्ता, जहाँ ना तो माता पिता के प्रति प्यार रह जाता है और न ही उनकी जरूरतों को पूरा करने का एहसास। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने आंखों में आंसू और मन में सवाल उठाया है कि क्या बुजुर्ग बोझ बनकर रह गए हैं और अब अपनों की जगह आखिर संस्थानों को क्यों इनकी देखरेख के लिए आगे आना पड़ रहा है। मेनली हमारा जो काम है कि वृद्धों जो है हमारे समाज के एक अंग है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एक सोशल इंक्लूजन की दिया जाए। सरकार संचालित जो ओल्ड एज होम है, हम लोगों के पास आंकड़े हैं कहाँ क्या है। हम लोग बोलते हैं सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ हम लोग संबंध बनाए हुए हैं। फिर वहाँ उनको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ओल्ड एज होम है हम लोग रेफर करते हैं वहाँ, और वहाँ उनको दाखिल करवा देते हैं। समाज कल्याण विभाग और बुजुर्गों की हेल्पलाइन संस्था में आ रहे कॉल्स बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह बुना जा रहा है कि बड़े महानगरों में मोटी तनख्वाह पाने वाले बच्चों को अपने ही परिजनों की सुध नहीं है। टोल फ्री नंबर पर आए कॉल्स के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुल आंकड़ों में से 55 मामले दुर्ग भिलाई से संबंधित थे। यहाँ ज्यादातर औद्योगिक संस्थानों के बड़े अधिकारी, हाई एजुकेटेड लोग रहते हैं। पढ़ने लिखने और नौकरी के बाद ज्यादातर लोग विदेशों और अन्य जगहों पर सेटल हो गए हैं। माता पिता के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। यहाँ आने वाले फोन कॉल्स में माता पिता अपने बच्चों से मुलाकात करने की गुहार लगाते हैं। जिंदगी पूरी कमाई बच्चे के ऊपर लगा दिए हैं और लगाने के बाद क्या होता है, जब बच्चे मेट्रो सिटी की ओर रवाना हो गए हैं तो इनका अब फिर उनसे एक अपेक्षा करते हैं तो ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के चला जा रहा है। और कई केसेस ऐसे होते हैं कि उनको पैसा भी नहीं चाहिए पेरेंट्स को, वो सिर्फ यही बोलता है कि हम अपने पोता का, नाती का मतलब मुंह देख लें, वही काफी है, उसके लिए कम से कम बच्चे को भेजना चाहिए। तो ये पूरा अवॉइड करते हैं लोग अपने, तो वही अपने बात लोग शेयर करते हैं। संस्था ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें हैदराबाद ऐसा शहर है जहां प्रताड़ना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। देश की आबादी के लिहाज से बड़े क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ बुजुर्गों पर प्रताड़ना के मामले में 8वें नंबर पर है। हैदराबाद में 3,992 मामले, कोलकाता में 3,460 मामले, मुंबई में 3,318 मामले,
छत्तीसगढ़ में 2254 मामले। संस्था की ओर से जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते शहरीकरण के बीच राज्य में माता पिता को छोड़कर एकाकी जीवन बिताने की सामाजिक विकृति घर कर रही है। लेकिन सवाल ये कि रिश्तों को बांधकर रखने वाली एक महिला क्या तस्वीर बदल सकती है ताकि बुजुर्ग माता पिता को यूं बेसहारा न होना पड़े। देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायपुर। तो आधी आबादी में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में घर जिसकी जिम्मेदारियों को वो बखूबी जानती हैं, रिश्तों की डोर को कैसे मजबूत किया जाए ये भी वो बखूबी समझती हैं। ऐसे में इस तरह की अगर स्थितियां आती हैं तो उनकी क्या भूमिकाएं हो सकती हैं? क्या रिश्तों की वही डोर जो एक पड़ाव पर आने के बाद कमजोर हो जाती है उसको मजबूत कर सकती है एक महिला? कैसे इस सोच को बदला जाए कि माँ बाप बोझ नहीं होते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी आपका सहारा, आपको एक तरीके से आपके मुकाम हासिल करने में मदद पहुंचाई होती है। तो फिर ऐसे में उनकी जरूरतों का, उनके साथ का एहसास क्यों कम हो रहा है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 0120251106 18001801801525। क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, कहीं ना कहीं भावनाएं सीधे जुड़ी होती हैं और इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको ईमेल एड्रेस के जरिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपकी भी कोई कहानी है, आप भी कोई बात रखना चाहते हैं, आधी आबादी के जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो कुछ नंबर्स हम दिखा रहे हैं। ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर शो को लेकर आपका कोई सुझाव है या फिर आप अपनी कोई कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं ताकि दर्शकों तक वो बात पहुंचे कि अगर कोई मिसाल कायम की गई है या फिर महिलाओं के ही हितों के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो ऐसे में आप भी अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं aadhiabadi@slzmedia.slgroup.com। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप हमसे अपनी तमाम बातों को रख सकते हैं। हो सकता है आपकी वही कहानी इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, इसलिए पीछे मत रहिए और जरूर अपनी इस भागीदारी को समझिए। चलिए जरा पहले हम आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ जगहों के हम आंकड़े आपको दिखाते हैं, चूंकि आज जो ये विषय हमने उठाया है, विषय उठाने के पीछे का मकसद ही यही है कि बुजुर्ग माता पिता के प्रताड़ना के जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो वाकई ये सवाल उठता है कि क्या एक वक्त के बाद रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है? जिन उंगलियों के जरिए आप आगे बढ़े होते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर आपने जिंदगी के कई कदम पार किए होते हैं, क्या वक्त के पहिए के साथ वो तमाम चीजें धूमिल हो जाती हैं? देखिए कुछ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम तरक्की की दौड़ में तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये तरक्की कैसी तरक्की है जो अपनों को ही अपनों से जुदा कर रही है? और इस एहसास को समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी भूमिका महिलाएं निभा सकती हैं। और कैसे ये बदलाव लाया जाए, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। तो मुंबई के भी आप आंकड़े देख रहे हैं। चकाचौंध भरी नगरी कही जाती है मुंबई। बहुत ज्यादा गंभीर ये विषय है, भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए ऐसे में आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो वाकई रिश्तों की डोर को कैसे किया जाए मजबूत, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि बुजुर्ग माता पिता को क्यों समझा जा रहा है बोझ, क्योंकि प्रताड़ना के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो जरूर हैरान करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं नेहा धर्माधिकारी हैं, आप हेल्पलाइन काउंसलर हैं। संस्कृति गौर हमारे साथ हैं, आप हेल्पेज इंडिया मध्य प्रदेश की हेड हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है।
संस्कृति गौर जी, पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, दरअसल वो क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि एक आंकड़ा आप ही लोगों ने दिया था, जिसको कि हमने अब दिखाया भी है। ये क्या किस ओर दिखा रहा है कि क्या कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं? रिश्ते जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, माता पिता का बच्चों के साथ एक अटूट रिश्ता होता है, ये रिश्ता कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? हेलो जी संस्कृति जी, आपसे सवाल है। एक्चुअली हेल्पेज इंडिया, हेलो जी जी कहिए। हेल्पेज इंडिया पिछले कई साल 35 ईयर से सिर्फ एल्डरली के लिए काम कर रहा है लगातार। और हमारे पास धीरे धीरे करके, पहले तो पॉपुलेशन की वजह से बहुत कम ऐसे इश्यूज होते थे जो एल्डरली के लिए आते थे, लेकिन आजकल हमारे पास जितनी 12 हेल्पलाइन सेंटर चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन एल्डर्स हेल्पलाइन में हमारे पास जितने केसेस आते हैं वो सारे एल्डर अब्यूज के लिए आते हैं केसेस। और इसका कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार जो है इसके लिए वो यंग जनरेशन को मानेंगे, जो कि यंग जनरेशन अपने इनकम के सोर्स को लेकर के वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करने के लिए अपना एक बेस को छोड़ करके बाहर कहीं ना कहीं अपने मेट्रोस में जाकर सेटल हो जाते हैं या फिर अब्रॉड में सेटल हो जाते हैं। और धीरे धीरे एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उन पर डिपेंडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सिंगल पर्सन के ऊपर 4 डिपेंडेंट्स हो गए हैं और उसको टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं है। तो उन स्थिति को देखते हुए हेल्पेज इंडिया हर साल एक न एक एल्डर अब्यूज का सर्वे करता है कि किस तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और उनको केसेस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जी। तो हमने जो इस बार का जो रिपोर्ट रिलीज किया था जून में, हमने 15 जून को एल्डर अब्यूज का रिपोर्ट रिलीज किया है। उसमें जो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं एल्डर अब्यूज के, उसमें सबसे ज्यादा बहू है जो प्रताड़ित कर रही है और उसके पास जो है बेटे हैं प्रताड़ित करते हैं। और लास्ट जो है हमारा बहू, मतलब पहली बार ऐसा रिकॉर्ड आया जिसमें 7% जो है बेटियां हैं जो प्रताड़ित कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा अहम सवाल यही है। महिलाओं लोग के लिए कहा जाता है कि घर को संभालती है, रिश्तों की डोर को मजबूत करती है, लेकिन यहाँ ये परिवर्तन क्यों? कैसे एक महिला रिश्तों को मजबूत करेगी? नेहा धर्माधिकारी, चूंकि आप हेल्पलाइन काउंसलर हैं, कि क्या काउंसलिंग के जरिए जब महिलाओं से आपकी बातचीत होती है तो उनका क्या नजरिया निकलकर सामने आता है? कैसे काउंसलिंग करती हैं फिर? महिलाएं एक्चुअली क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होती हैं। बहुत से ऐसे चीजें होती हैं कि उनको डर लगता है कि हम अपने बेटे का नाम कैसे लें, और कई बार वो हिम्मत करके हमारे पास आते भी हैं। और लेकिन जब वो हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, लीगल उनको एडवाइस देते हैं, लेकिन जब वो केस एप्लीकेशन उनको थाने में या कहीं देना होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। जी बिल्कुल। तो एक बात तरह से क्या होता है कि हम लोग कई बार उनकी हेल्प नहीं कर पाते। हाँ, मतलब जो मामले हैं उनसे उनको आगे लाने में वो डरते हैं। संस्कृति जी, एक बात ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिनमें बेटियों की भी अहम भूमिका है, लेकिन ऐसे में हम सोच को कैसे बदलें? क्योंकि एक तरीके से आधी आबादी के लिए कहा जाता है कि वो घर को मजबूत करते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। ऐसे में कैसे महिलाएं इस बात को समझें कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जिम्मेदारियां हैं कि रिश्तों में मधुरता रहे, माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी पूरी कर सके? कैसे इस बात का एहसास कराया जाए? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अगर सिर्फ अपने आप को रखते हुए देखें तो एक बहुत छोटा सा आसान सरल सा रिश्ता होता है जिसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है या उसको शो ऑफ किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम छोटे से छोटी चीजों को अगर घर में ध्यान रखें, सिर्फ सुबह आपको अगर प्रायोरिटी होती है लोगों की कि हम जॉब करेंगे, अर्निंग का सोर्सेज हमें बढ़ाना है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ का जॉब करना जरूरी होता है। इसलिए फीमेल की प्रायोरिटी जॉब करना भी रहती है, पर लेकिन घर पे अगर सीनियर सिटीजन हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले उनको सुबह उनके लिए पहले करके निकले। हमारा अपना टाइम शेड्यूल ठीक कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत काउंसलिंग की जरूरत होती है। इसके लिए हम लोगों ने एक स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है और कॉलेज के लिए हेल्प यूनिट जनरेशन के नाम से। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितना यंग जनरेशन है उनको इस स्टेज में हम मेंटली प्रिपेयर कर दें कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह से आपको टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर सिटीजन को, तो आप उसी को निभाना पड़ेगा। तो आप चाहे जॉब करके उसको निभाएं या फिर आप हाउस वाइफ बनके। तो ये चीज अगर हम आपको मेंटली प्रिपेयर अभी से कर देंगे तो शायद ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाली चीजें शायद बहुत अच्छे से कर सकती हैं। संस्कृति जी, एक दर्शक भी है हमारे साथ, ये सब चीजें मेंटल प्रिपेयर होने पर होती हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल एक दर्शक है अंकित क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? अर्पित, हाँ अर्पित, बात रखिए। हाँ जी, ये है कि जो भी
टीवी का वॉल्यूम कम करिए पहले आप। जो भी ये लॉ होता है आपका, इसको लॉ के लिए, इस लॉ को एक ऐसे नया लॉ बनाना चाहिए। जो भी लोग के जो भी है ना, लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो उनको आप इनके लिए एक ऐसा लॉ बनाइए जिसके थ्रू सारे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है या जो भी जॉब करते हैं उनकी सारी सैलरी उनके पेरेंट्स के लिए जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। नेहा धर्माधिकारी जी, एक सवाल यहाँ मैं ये करना चाहती हूँ कि हम ये कहें कि एक जो औरत होती है, एक जो महिला होती है, उसको अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश देनी चाहिए बचपन से ही कि कम से कम रिश्ते होते क्या हैं इनको समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जो भी मामले देख रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि रिश्ते दरअसल है क्या, इनकी अहमियत क्या है, ये कहीं खो गया है। जी बिल्कुल, अगर शुरू से ही बच्चों में ये आदत डाली जाए कि हमारे घर के बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देना है, तो वो चीजें उनमें बचपन से आएंगी, ताकि बड़े होने के बाद भी उनको पता रहेगा कि नहीं, हमें हमारे माता पिता को, अगर मैं लेडी हूँ तो मुझे अपने सास ससुर का ध्यान रखना है। और बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर उनके घर में माहौल होगा कि हाँ वो लोग सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल सही है कि वो भी जब अपने बड़े होंगे, बच्चे भी जब बड़े होंगे, तो अपने माता पिता को उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना उनके माता पिता को उन्होंने करते हुए देखा है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे जब भी आपके पास केसेस आते हैं तो आप जो घर में बाकी सदस्य होते हैं, जैसे बेटियां हैं, बहुएं हैं, इनको किस तरह से काउंसलिंग करती हैं कि मानिए अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई है कि रिश्तों में खटास आ रही है तो ये कम से कम दूर हो जाए, तो ऐसे में उनकी काउंसलिंग कैसे होती है? जी, पहले हमारी कोशिश यही रहती है कि दोनों को पक्षों को सुनते हैं हम लोग कि कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। पहला तो जो समझ में आता है वो यही होता है कि समय की कमी होती है लेडीज के पास जो बाहर जाती है, तो वो लोग उतने अच्छे से प्रॉपरली घर को नहीं कर पाती हैं, उनको काम भी करना है और उनको घर का मेंटेनेंस भी देखना है, तो वो लोग फिर एल्डर्स को जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो वहां पे शुरू होता है। और जो एल्डर्स होते हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां संभाली हुई होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो जब ये इग्नोरेंस और निग्लेक्ट जब वो देखते हैं तो वो लोग सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से फिर वो दोनों में खटास शुरू होती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले हम दोनों पक्षों को अलग अलग सुनते हैं, जब हम अपना एक निष्कर्ष निकालते हैं कहाँ ये लोग दिक्कत हो रही है, फिर दोनों को बैठा के समझाते हैं कि देखिए अगर इस तरह से आप थोड़ा सा दोनों एडजस्ट करके चलेंगे तो बहुत सी चीजें कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल। एक दर्शक है हमारे साथ, चेन्नई से है, सुमिता है हमारे साथ, आप भी अपनी बात रखिए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि कई बार लड़के जो होते हैं, बेटे जो होते हैं, वो तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो एकदम इतना परेशान करती हैं, लड़ने लगती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं, जेल भेजने का डर देती हैं, डर बताती हैं, और उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में बताइए क्या करा जाए? बिल्कुल, यही सवाल हम कर रहे हैं, ये सोच कैसे बदलेगी? एक बदलाव की जरूरत है, ये बदलाव कैसे आएगा? क्यों नहीं इन चीजों को समझा जाता है कि रिश्ते क्या है, कैसे उनकी अहमियत है और इनको कैसे निभाया जाए, यही हम बात कर रहे हैं। चलिए, आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से एक दर्शक है हमारे साथ, आप भी अपनी बात रखिए। पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और इसके बाद जो कहना चाहते हैं कहिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर जो अपनी बात आप रखना चाहते हैं कहिए। जो बच्चों की एजुकेशन है, इसमें भी बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसे चैप्टर क्रिएट किए जाए जिससे कि बच्चों के अंदर कुछ मतलब बुजुर्गों के लिए अच्छी भावनाएं उनके जागृत हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। संस्कृति जी, एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपरा, मूल्यों और संस्कारों के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये जो वक्त आ रहा है, क्या हम कहें कि पाश्चात्य संस्कृति को देखकर तमाम चीजें की जा रही हैं और ऐसे में सोच बदलनी पड़ेगी? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं जो टीवी का ही असर है, इम्पैक्ट जितना भी पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अडॉप्ट करते आ रहे हैं उसका ये नतीजा है। पर उसके अनुसार हमें नहीं चल के हमें अपने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना चाहिए। बहुत साधारण सी चीज होती है। अगर मेरा तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में पुरुष भी इसके जिम्मेदार होते हैं। यदि पहले दिन से अगर शादी के लिए आपके प्रपोजल भेज रहे हैं तो आप पहले दिन से उनको ये मेंटली प्रिपेयर करें कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मेरी प्रायोरिटी है, तो आपको सबसे पहले उनका ध्यान रखना, उसके बाद बाकी सारी चीजें। तो वो लड़की जब घर में आती है तो वो इस चीज को मेंटली प्रिपेयर होकर ही उस घर में एंटर करेगी।
और दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हर प्रकार से जिस प्रकार से सपोज एक सीनियर सिटीजन है उसको एक बहुत मोटे स्पेक्स लगता है, उसको अगर कैटरेक्ट है वो देख नहीं पाता है या उसको चलने में तकलीफ होती है, उसके पैरों में जिस प्रकार से एक तकलीफ होती है वो हम प्रैक्टिकली स्कूल में बच्चों के साथ में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और कॉलेज में ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें उनको ये एहसास करवाते हैं, वो एक्टिविटीज प्रैक्टिकली उनको करवाते हैं कि बड़े मोटे ग्लासेस के साथ में लगा के उनको बोलते हैं अब आप इसको कोशिश करिए आप बाहर देखने की। तो जब इस प्रकार से बच्चे अगर देखने की कोशिश करते नहीं देख पाते तब उनको ये एहसास होता कि ये तकलीफें हमारे घर के दादा दादी या हमारे घर के माता पिता इस चीज को सहन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये कहा जाता है कि जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसे ही व्यवहार वो बच्चे हमारे से ही सीखते हैं। इन चीजों को बहुत ज्यादा देखने और समझने की जरूरत है। एक दर्शक है हमारे साथ, कमला है जम्मू कश्मीर से। कमला जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, पहले प्रॉपर्टी ले लेते हैं उनसे, अपने नाम करवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद घर से निकाल देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भटकते रहते हैं, खाना नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं होता। मैंने बड़ा देखा अपने आले दुआले से। उन लोगों से क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। नया धर्माधिकारी, ये बताइए कि आप जब काउंसलिंग करती हैं तो कितना बदलाव महसूस कर रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे महिलाओं को भूमिका को और ज्यादा अपनी समझना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को चलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अहम उनके कंधों पर होती है। कितना बदलाव आप देखती हैं जब काउंसलिंग करती हैं? बदलाव तो बहुत देखते हैं हम लोग, काउंसलिंग करते हैं, बहुत सी चीजें क्लियर होती है। हम लोग ये कहते हैं उनको, बहुओं को, कि अगर आप इसकी जगह आपके माता पिता होते तो आप क्या उनके साथ ऐसा ही सुलूक करते? बहुत सी चीजें हैं। बुजुर्गों को मनपसंद खाना खाने से रोकना भी एक तरह का अब्यूज ही है। उनको टाइम पे खाना नहीं देना, ये भी अब्यूज है। उनको जो उनकी टाइम से जरूरतें हैं वो अगर छोटी छोटी जरूरतें अगर हम वो टाइम से पूरी कर दे तो बुजुर्गों की ज्यादातर शिकायत यही होती है कि हमें ठीक से खाना नहीं मिलता है। हमें तो पोते को हमारे पास भेजते हैं और फिर ले जाते हैं कि नहीं तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं तुम्हें ऐसा हो जाएगा, उनको ऐसी प्रॉब्लम है। इस तरह से वो निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनों से दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें सोच बदलनी पड़ेगी। अगर ये सब छोटी छोटी चीजों में तभी समाज बदलेगा और ऐसे में एक महिला को अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को लेकर कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा कि माता पिता, बुजुर्ग माता पिता बोझ नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से आपका ही सहारा है, क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका स्नेह प्यार मिल रहा है। इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। चलिए, आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो आधी आबादी में हम हर एक मुद्दे को उठाकर यही एक कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा मूल्यों को, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सामने लाया जा सके और एक हल निकाला जा सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।